बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक गरीब किसान अपने परिवार के साथ रहता था। किसान का नाम राजू था। उसकी एक बेटी थी जिसका नाम गुड़िया था। वह बहुत सुंदर थी और बुद्धिमान और चालाक भी थी। रामू दिन रात खेतों में मेहनत करता, लेकिन जमीन बंजर होने के कारण आमदनी बहुत कम थी। गुड़िया अपने पिता की हालत देखकर हमेशा कुछ नया सोचती रहती। वह पढ़ी लिखी नहीं थी, लेकिन उसकी समझदारी देखकर गांव के बड़े बुजुर्ग भी हैरान हो जाते। एक दिन गांव में यह खबर फैली कि पास के गांव में एक खूंखार चोर आया हुआ है जो सभी के घर लूट रहा है। सभी लोग डरे हुए थे और अपने अपने घर की सुरक्षा बढ़ा दी। रामू के पास कुछ खास नहीं था, लेकिन जो थोड़ा बहुत बचा था वो भी उसकी जिंदगी की पूंजी थी। उसने दरवाजे पर ताला लगाया और भगवान से प्रार्थना करता रहा। गुड़िया ने अपने पापा से कहा, पिताजी आप चिंता मत कीजिए, अगर वह चोर हमारे घर आया तो मैं उसे सबक सिखा दूंगी। रात का समय हुआ, पूरा गांव सो गया। चांदनी रात थी और चारों ओर सन्नाटा फैला हुआ था। चोर सच में रामू के घर की तरफ आया। उसने देखा कि घर छोटा है, लेकिन कुछ ना कुछ कीमती चीज जरूर मिलेगी, और वह चुपके से खिड़की से झांकने लगा। उधर गुड़िया जागी हुई थी और उसने महसूस किया कि कोई है, और वह अपने पिताजी से बोली, पिताजी जो 10 किलो सोना हमने ज़मीन में गाड़ा हुआ है वो कल साहूकार को बेच देना, जिससे हम भी अमीर बन जाएं। चोर ने यह सुना तो उसकी आंखें चमक उठी। वह सोचने लगा, गरीब दिखने वाला किसान असल में बहुत अमीर है। उसने तय किया, जैसे ही सब लोग सो जाएंगे तो वह ज़मीन खोदेगा और सोना निकाल के ले जाएगा। गुड़िया ने दरअसल उस जगह एक पुराना खड्डा खुदवाया था, जिसकी मिट्टी काफ़ी ढीली थी, और उसे अच्छे से ढक भी दिया था। चोर जैसे ही खुदाई शुरू की खुदाई शुरू करते ही उसका पैर अचानक जमीन में धंसने लगा और वह गड्ढे में जा गिरा। गड्ढे में गिरते ही ऊपर से एक जाल गिर गया, जो कि गुड़िया ने पहले से तैयार किया हुआ था। चोर फंसते ही शोर मचाने लगा। गुड़िया ने तुरंत गांव के चौकीदार और ग्रामीणों को बुलाया। सब दौड़े हुए आए और देखा कि एक आदमी जाल में फंसा हुआ है। वह वही चोर था जिसकी सभी को तलाश थी। गांव वालों ने चोर को पकड़ा और राजा के पास ले गए। राजा ने पूछा, तुम्हें किसने पकड़ा? चोर ने शर्मिंदा होकर सारी बात बता दी। राजा को यह जानकर हैरानी हुई कि एक गरीब किसान की बेटी ने ऐसी बुद्धिमानी से काम लिया। उसने तुरंत गुड़िया और उसके पिताजी को दरबार में बुलाया। गुड़िया ने नम्रता से राजा को प्रणाम किया। राजा ने उसकी तारीफ करते हुए कहा, तुम्हारी चालाकी और हिम्मत प्रशंसनीय है। अगर तुम हमारे सलाहकार बनना चाहो तो मैं तुम्हें सम्मान से अपने दरबार में जगह दूंगा। गुड़िया ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, अगर मेरी समझदारी से आपके राज्य का लाभ हो तो मैं अवश्य यह सेवा करना चाहूँगी। राजा ने गुड़िया को इनाम में जमीन, पैसे और शिक्षा के साधन दिए। उन्होंने रामू को भी सम्मानित किया और उसे खेत उपजाऊ बनाने के लिए मदद भेजी। कुछ समय बाद गुड़िया गांव के बच्चों के साथ पढ़ना शुरू किया, और जैसे जैसे गुड़िया बढ़ेगी तो वह गांव के बच्चों को पढ़ाना शुरू किया। उसकी चतुराई से राजा इतना प्रभावित हुआ कि उसे अपना मुख्य सलाहकार बना लिया। इस तरह एक गरीब किसान की बेटी ने अपनी सूझबूझ से न केवल चोर को पकड़ा, बल्कि पूरे गांव और राज्य का नाम रोशन किया। शिक्षा यह मिलती है इससे कि समझदारी और हिम्मत बड़ी बड़ी समस्याओं का हल निकाल सकती है। परिस्थितियाँ